गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ईसो वंचन मुकारो सव भाव वणासनो मंगलानं च सव्वे सिंबड़मं हवै मंगलम्। नमो दुर्वारागादि वेरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीरायतायिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शमयति तापं गमयति पापं रमयति मानसहंसम् हरति विमोहं दुरारोहं तपयति विगतासंसम् हरति विमोहं दुरारोहं तपयति विगतासंसम्। संसार के प्रत्येक जीव अपने जीवन के अंदर एक इच्छा लेकर हमेशा चलते हैं। ऐसा कहते हैं कि जिस तरह समुद्र के अंदर एक लहर जहाँ पे किनारे पर पहुँचती है तो वहीं समुद्र में से दूसरी लहर उठती है और लहरों का ये क्रम अनवरत चलता ही रहता है। हमारे भी जीवन की यही स्थिति है, जहाँ एक इच्छा पूर्ण होती है वहाँ दूसरी इच्छा की लहर खड़ी होती है, जहाँ दूसरी इच्छा पूर्ण होती है वहाँ अगली इच्छा का एक वापिस क्रम अनवरत जीवन में चलता ही रहा है। आज तक ऐसा कोई जीव संसार में नहीं रहा जिसकी सब इच्छाएं कभी पूर्ण हो पाई है। ज्ञानी भगवंत कहते हैं एक इच्छा ऐसी है जो सबके जीवन में देखने को मिलती है और वो इच्छा है दुख रहित सुख प्राप्ति की। सब व्यक्ति अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में एक ऐसी इच्छा लेके बैठता है कि मुझे सुख की प्राप्ति होना चाहिए, लेकिन ऐसा सुख जिसमें कभी वापिस दुख नहीं आना चाहिए। और ज्ञानी कहते हैं कि दुख आया है तो दुख का कारण पहले पकड़ो, दुख को दूर करने का प्रयास मत करो। दुख किस कारण से तुम्हारे पास आया है उस कारण को पकड़ने का प्रयत्न करो, उस कारण को समझने का प्रयत्न करो। अगर कारण दूर होगा तो दुख अपने आप दूर हो जाएगा। क्योंकि एक कुत्ता और एक शेर दो प्राणी होते हैं। तुम शेर को भी पत्थर मारो और एक पत्थर कुत्ते को मारो तो दोनों में बाद की जो प्रक्रिया होगी दोनों में अलग अलग देखी जाएगी। कुत्ते को अगर पत्थर मारो तो कुत्ता पत्थर को ही काटने दौड़ता है। अगर शेर को पत्थर मारो तो शेर ये देखता है कि वो कौन सी दिशा में से आया है, ये पत्थर किसने फेंका है, उस व्यक्ति के ऊपर ही वो आक्रमण करता है।
पत्थर को वो दोष नहीं देता है, किसके कारण पत्थर मेरे पास आया है उसी व्यक्ति को पकड़ने का प्रयत्न करता है। भगवान महावीर को भी अनेक अज्ञानी जीवों ने कष्ट दिए। किसी ने कानों में खीले लगाए, किसी ने पैरों पे खीर पकाई। वह संगम देव ने एक एक रात में 20-20 उपसर्ग भगवान पे किए, लेकिन किसी भी जीव पर भगवान ने द्वेष नहीं किया, क्योंकि भगवान ने सिंह वृत्ति को अपनाया। उन्होंने निमित्तों को कभी दोष नहीं दिया। वो निमित्त किसके कारण से मेरे तक आए हैं, बस उन कारणों को ढूंढा तो समझ में आया मेरे द्वारा ही पूर्व भव में ऐसे कर्मों का उपार्जन किया गया था। उस कर्म के उदय से इन जीवों के निमित्त से मुझे उसका फल मिला है। ज्ञानी भगवंत कहते हैं निमित्तों को दोष मत दो। दुख का अगर तुम्हारे जीवन में कोई कारण है तो वो है तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय। अशुभ कर्मों का उपार्जन तुमने पूर्व भव में किया, कहीं हिंसा की, कहीं झूठ बोला, कहीं किसी वस्तु को बिना पूछे ले लिया। जितने भी अनीति के काम तुमने पूर्व भव में किए उसके कारण अशुभ कर्म का उपार्जन हुआ, और वही अशुभ कर्म के कारण इस भव में तुम्हें दुख की प्राप्ति हो रही है। न कोई व्यक्ति किसी को दुखी कर सकता है, न कोई व्यक्ति किसी का दुख ले नहीं सकता। अपने जीवन में जो भी सुख दुख की प्रक्रिया दिख रही है उसके पीछे कोई कारण हो तो वो मात्र एक कर्म है। इसलिए इस भव में दुखों को दूर करने का प्रयत्न तुम कर रहे हो, उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो बाद की बात है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं उन दुख का जो कारण है वो तुम्हारे अशुभ कर्म है। उन अशुभ कर्मों का यहाँ पे किसी भी तरह से क्षय करने का प्रयत्न करो। ज्ञानी उसके 3 रास्ते बताते हैं। अशुभ कर्म को दूर करने के लिए 3 रास्ते तुम्हारे पास में हैं। पहला रास्ता है ज्ञान, दूसरा रास्ता है चारित्र और तीसरा रास्ता है तप। ज्ञान भी चाहिए, चारित्र भी होना चाहिए और तप का अनुसरण भी आपको करना पड़ेगा। ये तीनों का जब संयोग होगा तभी अशुभ कर्मों के उदय से आप बच पाओगे। ज्ञानी इसे एक दृष्टांत से समझाते हैं। एक मकान के अंदर बहुत दिनों का कचरा पड़ा हो, उस मकान को अगर तुम्हें साफ करना है तो तुम्हारे पास 3 चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए। मकान को अगर साफ करना है तो प्रकाश होना चाहिए, मकान को अगर साफ करना है तो आपके पास झाड़ू भी होना चाहिए, और मकान को अगर साफ करना है तो जहाँ से नया कचरा आता है उन कचरे वाले आने वाले रास्ते को आपको बंद भी करना पड़ेगा। अगर पहला एक प्रकाश, अगर लाइट नहीं है, अंदर उजाला नहीं है तो तुम देख नहीं पाओगे कि मकान में कचरा कहाँ कहाँ पड़ा है। अगर देख नहीं पाओगे तो उसे साफ भी नहीं कर पाओगे। अब प्रकाश तो तुम्हें मिल गया, लेकिन अगर जिस दिशा से नया कचरा अंदर आता हो वो दरवाजा अगर आप बंद नहीं करोगे तो एक तरफ तो कचरा बाहर और दूसरा वापिस नया कचरा अंदर आएगा। इसलिए उन दरवाजे को भी बंद करना पड़ेगा जहां से आपके नए कचरे का आगमन हो रहा है। और तीसरा कारण झाड़ू। झाड़ू के बिना आप मकान को साफ भी नहीं कर पाओगे। आपको पता चल गया मेरे घर में इतना कचरा पड़ा है, आपको पता चल गया इस रास्ते से नया कचरा वापिस अंदर आ रहा है, लेकिन झाड़ू नहीं होगा तो आप साफ भी नहीं कर पाओगे। ज्ञानी कहते हैं प्रकाश का काम करता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान आपके पास में होगा तो आपको पता चलेगा मेरे आत्मा में कर्मों का कचरा पड़ा हुआ है। और फिर आपके पास होगा संयम यानी कि चारित्र, जिसके प्रभाव से नए आने वाले कर्मों को आप रोक सकते हो। बिना चारित्र के नए कर्मों का बंध आप रोक नहीं सकते।
और फिर आपके पास में है सम्यक तप, यानी कि तप रूपी झाड़ू से वो आत्मा पे लगे कर्मों के कचरे को आप साफ कर सकते हो। ये तीनों चीजों का अनुकरण आपके जीवन में होगा तो आपका यह आत्म रूपी मकान एकदम कचरे से, कर्म रूपी कचरा इसमें से हट जाएगा, आत्मा एकदम शुद्ध निर्मल बन जाएगी, सुख दुख की परंपरा अपने आप समाप्त हो जाएगी। बताओ, अब सुख दुख को दूर करने का तुम्हारा प्रयत्न, सुख को प्राप्त करने का तुम्हारा प्रयत्न तुम कभी भी जीवन भर करते रहोगे तो भी सफल नहीं होगे। इसलिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि नाणम पयासगम, ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है जिसके कारण आत्मा का शुद्ध स्वरूप तुम जान पाओगे। उसके बाद सोहो तवो, यानी कि तप तुम्हारे कर्मों का क्षय करने में निमित्त बनेगा। संयमो या गुत्ती करो, यानी कि संयम नए कर्मों के बंधन से तुम्हें बचाएगा। तीनम्पि समाओगो मोक्षो, यानी कि ये तीनों का समागम जहां होगा उस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा किसने कहा है? तो कहते हैं जिन शासन भणियो, ऐसा जिन शासन के अंदर कहा गया है। जिन शासन में उसी को स्थान मिलता है जिसके जीवन में अनुशासन होता है। बिना अनुशासन के आपको जिन शासन मिल भी गया है तो यह जिन शासन की प्राप्ति आपकी आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाने में कभी भी सफलता आप नहीं प्राप्त कर सकोगे। जिन शासन कहता है कि अनुशासन जीवन में होना चाहिए। इसलिए अब 4 महीने के इस चातुर्मास के अंदर आपको अपने जीवन में अनुशासन लाना है। मन पे भी अनुशासन, आपके वचन पे अनुशासन, आपकी काया में अनुशासन आपको लाना है। मन में जो भी अशुभ विचार चलते हो उस पे भी नियंत्रण करना है। काया से जो अशुभ प्रवृत्तियां तुम करते हो उस पे भी नियंत्रण लाना है। और ये वचन, ऐसे कहते हैं 8 कर्म के अंदर सबसे बलवान कोई होता है ना, वो मोहनीय कर्म। कौन सा? मोहनीय कर्म को जो जीत जाता है फिर 8 शेष कर्मों को जीतने का उसको इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। हमारे जीवन में भी ये जो संकल्प विकल्पों का क्रम चल रहा है ना, इसका कारण भी मोहनीय कर्म है। 5 व्रत के अंदर भी सबसे कठिन कोई व्रत हो तो वह ब्रह्मचर्य का व्रत है। इसके बाद 3 गुप्तियों में भी सबसे कठिन कोई गुप्ती है तो वो मन गुप्ती है। और उसी तरह 5 इंद्रियों में सबसे बलवान अगर कोई है तो वो कौन सी है? रसनेन्द्रिय। कौन है? यह जीव, जिसके द्वारा तुम दिन भर में 2 काम करते हो, एक वाद और एक स्वाद। इन दोनों पे जिसका नियंत्रण हो जाता है वो कर्मों की जंग को आराम से जीत सकता है। अगर वचन में नियंत्रण आ गया और अगर भोजन में नियंत्रण हो गया तो बहुत सारे कर्मों से जीव बच जाता है। ऐसा ही एक बार हुआ। दुनिया में सब व्यक्ति यही सोचते हैं कि मैं सबसे बड़ा बनूं, और जो बड़ा बनता है फिर उसको अपनी बड़ाई की ओर से जैसे जैसे वो बड़ा बनता है उस तरह से उसे मान सम्मान भी मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो भी वह प्रसन्न नहीं होता है बड़ा बन के। हम भी 5-5 इंद्रियों को लेकर बैठे हैं, बैठे हो ना? कभी कभी इन 5 इंद्रियों के अंदर भी प्रश्न खड़ा होता है कि बड़ा कौन? ये हाथ पैर कहते हैं मैं बड़ा, ये कान कहते हैं कि मैं बड़ा, दोनों आंख कहती है कि हम बड़े, जीभ कहती है कि हम बड़े, नाक कहता है कि हम बड़े। ये 5 इंद्रियों का जब आपस में संयोग हुआ तब कहने लगे सब अपनी अपनी बातें। वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा।
हाथ पैर ने अपनी बात रखी, मैं नहीं हूं तो ये जीव कभी भी गति नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता, कोई चीज वस्तुओं को इधर से उधर नहीं रख सकता। इस पांचों इंद्रियों में सबसे ज्यादा उपयोग तो मेरा होता है। फिर आंख ने अपनी बात बताई, मैं नहीं हो तो ये जीव कुछ देख नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा तो कुछ समझ नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा तो कहीं जा नहीं पाएगा। सबसे ज्यादा तो मैं ही बड़ी हूं, क्योंकि मेरे कारण ही जीव को सब तरह का दृश्य देखने का अवसर मिलता है। नाक ने कहा, अरे तुमसे तो बड़ा मैं हूं। सुगंध और दुर्गंध का अगर जीव को कुछ ख्याल नहीं आएगा तो कभी जहर वाली दुर्गंध से जीव की मृत्यु भी हो सकती है। स्पर्शेंद्रिय ने अपनी बात कही, चक्षु इंद्रिय ने अपनी बात कही, घ्राणेन्द्रिय ने अपनी बात कही, फिर श्रवणेन्द्रिय वो कहती है कि मैं नहीं हूँ, अगर मेरा अस्तित्व नहीं है तो जीव कुछ सुन ही नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा तो समझ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा तो स्वीकार कैसे कर पाएगा। चारों इंद्रियों ने अपनी अपनी बड़ाई की बातें रखी। अब रसनेन्द्रिय का नंबर आया। उसने कहा, तुम्हारी बातें सबकी अच्छी है, बहुत बड़ी बड़ी आपकी बातें हैं, लेकिन मैं कुछ भी कहना नहीं चाहती हूं। क्या कहा? जीव ने क्या कहा? तुम चारों तो पुल्लिंग में आते हो, पुरुष में आते हो। आंख, केसा, नाक, कान, ये सब पुल्लिंग शब्द है, ये जीव है ना स्त्रीलिंग शब्द है। और स्त्री तो कभी बोलती नहीं, करके ही बता देती है। उसने कहा, तुमने तो अपनी बातें रखी है, मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, बस मैं तो अब 4 दिन हड़ताल पे जा रही हूँ, उसके बाद तुमको पता चल जाएगा कि मैं कितनी बड़ी हूँ। अब तुम सोच लो कि 4 दिन जब जीव हड़ताल पे जाएगी तो बाकी की इंद्रियों की क्या हालत होती है, तुम जानते ही हो। ये जीभ जिस दिन हड़ताल पे चली गई ने, ये आंखें भी अंदर चली जाती है। ये जीभ जिस दिन हड़ताल पे चली जाती है ना, तो फिर ये कान भी ठंडे पड़ जाते हैं, कोई बोलता है तो पसंद भी नहीं आता है। ये जीभ जिस दिन हड़ताल पे चली जाती है, इन आंखों से भी कुछ अधिक देखने का मन भी नहीं होता है। यानी कि पांचों इंद्रियों में सबसे पावरफुल कोई है तो जीभ है। ये ठंडी पड़ती है तो शेष 4 इंद्रियां तो अपने आप ठंडी पड़ जाती है, उनको कहना भी नहीं पड़ता है। और ज्ञानी भगवंत कहते हैं, कर्मों पे अगर विजय प्राप्त करनी है और उसमें भी अशुभ कर्म के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, तो यह तप रूपी धर्म का आपको चातुर्मास के अंदर अनुसरण करना ही पड़ेगा। खाते खाते तो बरसों बीत गए आपके, खाने से कोई कर्मों का बंद होता है, कोई कर्मों की निर्जरा होती है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अशुभ कर्म आपके जीवन में उदय में आते हैं। दुनिया में समझदार इंसान किसको कहना ये बात कहो, तुम्हें अगर किसी को लाख रुपए देना है, वो महीने भर बाद लेने आने वाला है, ये बात आपको पता है। अगर आपके पास लाख रुपए की व्यवस्था अभी है तो समझदार आप हो के सामने से उसे दे दो। लाख रुपए होने के बाद भी आप नहीं दोगे, महीने के बाद वो लेने आएगा, आप नहीं दोगे, तो फिर वो क्या करेगा? कैसे भी करके वसूली करेगा। नहीं दोगे तो आपको अपशब्द भी कहेगा, नहीं दोगे तो गाली देगा, नहीं दोगे तो मार कूट के भी वो हिसाब तो लेके जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर आपकी बुद्धिमानी तो यही है, अगर आपकी ताकत है तो महीने बाद वो लेने आए उसके पहले ही आप उसको पहुंचा दो। लेने तो आएगा, वो बात तो फाइनल है। ज्ञानी कहते हैं तप करना यानी कि अशुभ कर्मों का हिसाब पहले से कर देना। अगर आप तप धर्म का अनुसरण करते हो, जो अशुभ कर्म 1 महीने बाद उदय में आने वाले हैं वो पहले से ही क्षय हो जाते हैं। जो 1 महीने बाद 4 महीने का असाता वेदनीय का आपका उदय आने वाला होता है, अगर आप
इस चातुर्मास में अठई कर लो तो वो 4 महीने का अशाता का जो समय है वो इस 8 दिन में क्षय हो जाता है। आने वाले 4 महीने में उदय में आएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा अशुभ कर्म का उदय चल रहा है। अगर खिल्ली का काम सुई से हो जाता है तो इतनी बुद्धिमानी कौन नहीं अपनाएगा। अगर 4 महीने अशाता देखना पड़े, उसके वजह यही 8 दिन में तप करके अगर वो कर्म का क्षय होता है तो क्या तकलीफ है। और ये भी बात है कि अगर अशाता का उदय आएगा तो फिर वो नए कर्म का भी बंधन करवाएगा जो तुम्हारी समाधि नहीं रही तो। अगर अशुभ कर्म उदय में आता है और तुम समाधि में नहीं रहते हो तो फिर वो कर्म तो कष्ट तुमको सहना है, लेकिन उसके साथ साथ नए कर्म का उपार्जन भी तुम वहां करोगे। फिर कर्मों की ये परंपरा अनादि से चली आ रही है, आगे भी अनादि काल तक चलती रहेगी। ये जीव कब कर्मों से मुक्त होगा बोलो। आत्मा है ना, कैदी बन के बैठा है अभी। ये तुम्हारा जो पूरा काया है ना, काया ये जेल है इसके लिए। इस जेल में ये आत्मा कब तक रहेगा? जब तक उसकी कर्मों की सजा पूरी नहीं होगी तब तक उसको जेल में रहना पड़ेगा। और जेल में रहेगा वहां तक। अगर फिर कर्मों की निर्जरा नहीं हुई तो नए नए कर्म बंधते जाएंगे और सजा इसकी बढ़ती जाएगी। और सजा इसकी बढ़ती गई तो फिर कभी भी ये आत्मा इस जेल में से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा नरक का जीव 100 वर्ष के अंदर सहन करके जो कर्मों की निर्जरा करता है ना, नरक का आयुष्य कम से कम 10,000 वर्ष का। कितना? कम से कम 10,000 वर्ष का पहली नरक के जीव का आयुष्य। उत्कृष्ट थे तो कितना सागरोपम तक जाता है। करोड़ों से करोड़ों गुना करो ना तो सागरोपम की गिनती होती है। अब नरक का जीव 100 वर्ष के अंदर सहन करके जो कर्मों की निर्जरा करता है, उतनी निर्जरा मात्र अपने जैसे जीव को एक दिन की नौकावसी से हो जाती है। बोलो, एक दिन नौकावसी करते हो ना, 100 वर्ष नरक के जीव जो कष्ट सहते हैं और जो कर्मों की निर्जरा होती है, मात्र आपकी नौकावसी से इतने कर्मों की निर्जरा आपकी हो जाएगी। फिर पोरसी करते हो तो उससे 10 गुना यानी कि 1000 वर्ष की। उसके बाद सहड पोरसी करते हो तो वापिस 10 गुना कर दो यानी कि 10,000 वर्ष की। उसके बाद पूरी मड करो तो उससे 10 गुना यानी कि 1,00,000 वर्ष तक नरक का जीव जो सहन करके निर्जरा करेगा वो मात्र एक दिन की 60 पोरसी से हो जाएगा। उसके बाद एकाशना वापिस 10 गुना करो तो 10,00,000 वर्ष। उसके बाद आता है नीवी, उसको वापिस 10 गुना करो। उसके बाद आता है एक दत्ती का आहार, उसको वापिस 10 गुना करो। उसके बाद आता है एकल ठाणा यानी कि एक स्थान पर बैठकर खाया, वहीं पचकान लिया, पानी भी नहीं पीना, उससे 10 गुना करो। इतने कर्मों की निर्जरा होती है। उसके बाद आता है एक दिन का उपवास। अगर एक दिन का उपवास आप करते हो तो 10,000 करोड़ वर्ष, इतने वर्षों की जो कर्मों की निर्जरा होती है मात्र एक दिन के उपवास से हो जाती है। फिर तो 2 उपवास की गिनती तो 10 गुना बढ़ाओ, 3 उपवास की गिनती तो 10 गुना बढ़ाओ। कितना सहज काम है कर्मों की निर्जरा करने का। लेकिन हमारे जीव की स्थिति कैसी है? हम प्रमाद में पड़े हुए हैं। अभी तो जीवन अनुकूल बना हुआ है, अभी जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि कर्म हमेशा जो निकाचित होते हैं उसे फिर क्षय करने का कोई रास्ता भी नहीं है। जीवन में दोषों से दूर रहना और गुणों की प्राप्ति करना ये तो सबके जीवन में आवश्यक है। लेकिन संसार में 3 तरह के जीव होते हैं। मैंने पहले बताए थे ना, पहले दिन 3 तरह के जीव।
याद है आपको? कौन से? एक धर्म को छोड़कर पाप करता है, एक धर्म भी करता है और पाप भी करता है, और तीसरा पाप छोड़कर धर्म करता है। आज वापिस में 3 प्रकार के जीव बताता हूं। एक ऐसे होते हैं बहिरात्मा जैसे, दूसरे होते हैं अंतरात्मा, और तीसरे होते हैं परमात्मा। हमारा नंबर किसमें लगता है वो तो लक्षणों से पता चलता है। बहिरात्मा का लक्षण है जिसकी दृष्टि हमेशा बहिर्मुख रहती हो, बस बाहर बाहर का दिखता हो, अंदर दृष्टि डालने का जिसके पास समय न हो। ये काया को ही आत्मा जो मानता हो वो बहिरात्मा है। जो अपने गाड़ी बंगले मोटर संपत्ति को अपनी मानता हो वो सब बहिरात्मा है। जो मैं और मेरा इसमें ही मस्त रहता है वो सब बहिरात्मा है। जो कुछ चला जाए और दुखी होता है वो भी बहिरात्मा है। ये सब बहिरात्मा जीव के लक्षण है। सुख आता है तो खुश हो जाता है, दुख आने पर हताश हो जाता है। ज्ञानी कहते हैं जिसकी दृष्टि ही मात्र पुद्गलों पर रहती है वो सब जीव संसार में रहने वाले बहिरात्मा है, और बहिरात्मा हमेशा दुर्गति में जाने वाले होते हैं। दूसरे तरह के जीव होते हैं अंतरात्मा। जो आत्मा और पुद्गल को भिन्न मानता हो, जो बाहर देखने का मानस नहीं रखता हो, जिसकी दृष्टि मात्र अपने तरफ हो। जो कुछ चला जाए तो भी दुखी नहीं होता है, कुछ मिल जाए तो भी खुश नहीं होता है, हमेशा जो समभाव में रहता है उसे क्या कहते हैं? अंतरात्मा जीव। जिसका जीवन ही मात्र आत्मलक्षी होता है, जिसके जीवन में आराधना प्रधान होती है, जिसके जीवन में पुद्गलिक सुखों को वो गौण कर देता है, जिसके जीवन में विषय कषायों का कभी सेवन नहीं होता है, वो सब जीव अंतरात्मा में आते हैं। और तीसरे जीव तो परमात्मा, सबसे उत्तम में उत्तम जीव, जिन्होंने कर्मों को क्षय कर दिया, जिन्होंने मोक्ष सुख को प्राप्त कर लिया। ऐसे परमात्मा के अनंत गुणों का वर्णन करना संभव नहीं। अपने को तो 2 बातें में यहाँ पे जाना है, हमारा जीवन बहिरात्मा है या अंतरात्मा। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, कोई अगर तुम्हें कुछ दे देता है ना तो उसका उपकार तुम जीवन भर भूल नहीं सकते। किसी मुसीबत की तकलीफ में आपको किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपया दिया हो, अगर आप उसको 1 लाख वापस लौटा भी दो ना तो भी जीवन भर उसका उपकार तो तुम्हारे सिर से नहीं जाएगा ना, वो तो तुम याद रखोगे नहीं। तुमने लौटा दिया ये तुम्हारा कर्तव्य था, लेकिन उसने जिस समय में दिया वो उपकार तो उसका कभी तुम चुका नहीं सकते हो। ज्ञानी भी यही कहते हैं, ऐसे तो तुमने बहुत सौ के उपकार अपने सिर पे लिए भी है, चुका भी दिए हैं, और बहुत सौ के उपकार आपके सिर पे रहे हुए भी है, लेकिन एक सबसे बड़ा उपकार आपके सिर पर जीवन भर रहने वाला है। भले ये संसार छोड़कर दूसरी गति में चले भी जाओगे ना तो भी उसका उपकार तो आपके सिर पे रहने वाला है। वो उपकार है सिद्ध परमात्मा का। यहाँ बैठे जितने जीव है, भले तुम्हें जीवन में मुसीबत आई कि न आई, भले तुमने किसी से 1 रुपया लिया कि न लिया, लेकिन सिद्ध परमात्मा का उपकार तो आपके ऊपर है और हमेशा रहेगा। क्योंकि निगोद में से इस आत्मा को कोई निकालने वाला है तो वो सिद्ध परमात्मा का जीव। एक जीव जब यहाँ से सिद्ध बना है तब एक जीव व्यवहार राशि में से, निगोद में से बाहर निकला है। निगोद में अपने जीव ने एक समय में 17.5 बार जन्म मरण किए हैं, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं मिलता है। निगोद में से जब तक जीव निकलता नहीं है
तब तक आत्मा की क्रमिक विकास की स्थिति कभी भी शुरू नहीं होती है। अब एक जीव जब मोक्ष में गया तब हमारा जीव निगोद में से बाहर आया, व्यवहार राशि में से फिर क्रमशः एक इंद्रियों के अंदर विकलेंद्रियों के भव करते करते असन्नी में से फिर सन्नी पंचेंद्रिय और उसमें फिर मनुष्य का ये जीवन उसने पाया। यहाँ तक कि जो आपकी विकास की यात्रा हुई है ना, उसमें सिद्ध के जीव का उपकार आपके ऊपर रहा हुआ है। अब बताओ, उस उपकार में से मुक्त होना है आप लोगों को। आप लोगों को सिद्ध के जीवों के उपकार में से मुक्त होना क्या है? किसी की ताकत मुक्त होने की है? किसी की ताकत उस उपकार को चुकाने की है? कोई रास्ता उस उपकार से मुक्त होने का? ज्ञानी बताते एक रास्ता आपके पास में है। पहले के समय में आपके घर में विवाह होता ना, तो आप देखते कि आपके घर में जो बहू बन के आती है उसके पिताजी ने कितना माल उसके साथ दिया है, ये देखते हो ना। अब तो नहीं देखते हो, पहले के समय में यही देखते। वो कितना छोड़ के आई वो कोई नहीं देखता, वो कितना साथ में लेके आई वो सब देखते थे। आजकल तो अब संस्कार को देखते होंगे, अब धन संपत्ति कोई नहीं देखता। पहले के समय में संपत्ति देखते, उसके पिताजी कितना माल देंगे उसी लड़की को अपने घर पे लाना, भले फिर उसमें कोई संस्कार नहीं हो तो चलेंगे, संपत्ति साथ में आना चाहिए, फिर भले वो छोड़ के भग जाए तो चलता है। गुरुदेव ने एक बात लिखी है, हाइट वाइट में क्या धरा है, चरित्र वाइट चाहिए। आजकल तो तुम हाइट वाइट देखते हो या चरित्र देखते हो? बोलो। आजकल तो माँ बाप को देखने का काम ही नहीं है, लड़के पहले ही फाइनल कर लेते हैं। माँ बाप को तो सिर्फ साइन करने ही, चेक पे साइन कर दो, मैंने चेक तो भर दिया है कब से, आपको तो सिर्फ सिग्नेचर करना है। पिताजी के मुझे पसंद नहीं, आपको पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, मैं करूंगा तो आप मना करोगे तो भी करूंगा, आप हाँ बोले तो भी करूंगा, और आप कहोगे इस घर में मत लाना तो मैं दूसरा घर लेके वहां चला जाऊंगा, पर करूंगा तो। फिर कोई सामान्य परिवार हो न अच्छे घर की परिवार की बहू आई हो, तुम्हारे घर में कोई चीज ना हो और वो सब अगर बसा के लाई हो तो तुम्हारा घर पूरा भर देती है। तुम्हारे घर में बरसों तक टीवी नहीं होती है, फ्रिज नहीं होता है, वॉशिंग मशीन नहीं होता है, वो सब साथ में लेके आती है। फिर महीने 2 महीने वो तुमको सुनाती है, तुम्हारे घर में था क्या? सुनाते हो ना, तुम्हारे घर में था क्या? ये टीवी भी तो मेरे पिताजी ने दिया है। फिर 2 महीने जाते हैं, फिर सुनाती है, तुम्हारे घर में था क्या? ये वॉशिंग मशीन भी मेरे पापा ने दिया है। वो बेचारा सुने नहीं तो क्या करे, दिया है लिया है तो सुनना ही पड़ेगा ना। किसी का उपकार लिया है तो हमेशा उसके वजन में तुम दबे रहोगे। फिर थोड़े दिन हुआ, फिर कोई बात निकली, तुम्हारे घर में था क्या? ये फ्रिज भी मेरे पापा ने दिया है। वो बेचारा सुनता रहे, क्या करे, कोई इलाज भी तो नहीं, के भी नहीं सकता कि ले जाए यहां से। बहुत सी बात तुम्हारे ससुर जी कहते होंगे ना, मेरी बेटी को संभाल के रखना, लाख रुपए की मेरी बेटी है, कोई समझदार जमाई हो तो कह दो ले जाओ तुम्हारी लड़की को, उन्हें लाख रुपए मुझे दे दो। या उपकार तो किसी का हमारे जीवन में चाहिए ही नहीं, बस एक सिद्ध का उपकार बना हुआ है, उससे मुक्त हो जाए ना तो भी बहुत बड़ी बात है। अब रोज रोज के ताने सुन सुनकर सेठ जी परेशान हो गए, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। लिया है तो सुनना है, नहीं लिया होता तो कभी नहीं सुनना पड़ता। आपने हमको 4 महीने बुलाया इसलिए आपको सुनना पड़ रहा है ना, लेकिन हम तो अच्छी बात सुनाएंगे। हम आपके घर में जो बातें चलती है ना वो आपको नहीं सुनाएंगे। हमारी तो हर बात में परमात्मा की वाणी होगी, क्योंकि जनवाणी और जिनवाणी दोनों में बहुत बड़ा अंतर पड़ता है।
जनवाणी संसार बढ़ाता है और जिनवाणी संसार घटा देता है। जनवाणी कसायों को खड़े करते हैं और जिनवाणी कसायों को नष्ट कर देते हैं। जनवाणी से तुम्हारे राग द्वेष बढ़ेंगे और जिनवाणी सुनने से तुम्हारे राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। परमात्मा की वचन में कितनी ताकत है, ये बात आचार्य भगवंत सोम प्रभाचार्य महाराज सिंदूर प्रकरण के अंदर कहते हैं, न देवम न देवम न शुभ गुरुमेवं न कुगुरुम न धर्मम न धर्मम न गुण परिणतम न विगुणम न कृत्यम न कृत्यम न हितमहितं नापि निपुणं विलोकन्ते लोका जिन वचन चक्षुर्विरहिता। आज हम जो भी अपने जीवन में सही गलत समझ पा रहे हैं ना, वो ये परमात्मा के वचन के कारण। धर्म और अधर्म का भेद, हित अहित का जो बोध, देव और देवाधिदेव का जो बोध, अपने जीवन में ये जो भेद हम समझ पाए सही और गलत का, उद्गल और आत्मा का, ये सब समझने में कोई निमित्त बना है तो परमात्मा के वचन। कहते हैं कि आपके 9 बजे पूजा का समय हो और 9 बजे अगर प्रवचन का समय हो तो आपको कौन सा काम पहले करना चाहिए? प्रवचन का काम पहले करना चाहिए। पूजा का समय आगे पीछे भी करके पहले प्रवचन में आपको पहुंचना चाहिए, क्योंकि प्रवचन में आप समझ पाओगे कि परमात्मा की पूजा कैसे कर सकते हैं। प्रवचन में आप समझ पाओगे कि हमारी कोई गलती वहाँ पूजा में होती है तो वो सुधारने का काम ये जिन वचन करेंगे। नहीं तो प्रवचन को गौण करके वो करोगे तो फिर सही बात समझने में तुम पीछे रह जाओगे। और जनवाणी सुनते सुनते तो पूरी जिंदगी निकल गई। अब जिनवाणी सुनने का अवसर आपके जीवन में आया। आत्मा और पुद्गल को भिन्न समझने का एक अवसर आपके जीवन में आया। बहिरात्मा में से अंतरात्मा बनने का ये समय यानी कि चातुर्मास है। जीवन को परिवर्तन करने का समय यानी कि ये चातुर्मास, अपनी आत्मा की परिणति को बदलने का समय यानी कि ये चातुर्मास, अपने तरफ मुड़ने का समय यानी कि ये चातुर्मास। अब सेठ जी सुन सुन के तो परेशान हो ही गए थे। एक दिन ऐसा भी हुआ, शाम को सेठ जी घर पे आए, भोजन किया, फिर रात को सो गए। सेठानी जी भी सो गई। और उस दिन कोई योगानुयोग घर में चोर घुस गए। अब थोड़ी सी आवाज हुई यानी सेठानी जी की नींद खुल गई। अब चोर आए हैं तो अचानक उठ के सामना तो कर नहीं सकते। धीरे से देखती है तो 4-5 लोग अंदर घुसे। लगता है चोर अंदर घुस गए। फिर धीरे से देखती है तो चोर टीवी उठा के लेके बाहर जाने लगे। सेठ जी को उठाया, उठो उठो चोर घुस गए, टीवी उठा के बाहर ले गए। सेठ जी उठे लेकिन वापिस सो गए। टीवी बाहर रख के आए ने, फिर वापिस अंदर आए ने, फिर फ्रिज उठाया, फ्रिज उठा के जाने लगे। सेठानी के अब तो उठो, ये फ्रिज भी ले गए। सेठ जी तो वापिस सो गए। फिर वापिस अंदर आए, फिर वॉशिंग मशीन था वो उठा के ले गए। अरे अब तो उठो, आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इसको इसलिए बोला मैं पास में बैठो तो सावधान बैठना। फिर सेठ जी को कहा अब तो उठो, ये वॉशिंग मशीन भी जा रहा है। सेठ जी उठे लेकिन वापिस सो गए। अब 3 चीजें तो बड़ी बड़ी ले गए। अब एसी मशीन था, आए ने वो खोलने लगे। अरे अब तो उठो, ये एसी भी जा रहा है, वो भी चला गया, अब तो उठो। सेठ जी फड़क से उठे, बोलने लगे जाए तो जाए, मेरा क्या जा रहा है, सब तेरे पिताजी का माल जा रहा है, जाने दो। परेशान हो गया था सुन सुन के। मेरा हो तो जाए ना, मेरा जाए हो तो मैं दुखी हूँ,
ये सब तुम्हारे पिताजी का माल, भले ले जाते तो ले जाते। बहिरात्मा होती है ना, तो जाते हैं तो दुखी भी होते हैं, अंतरात्मा जीव कभी दुखी नहीं होते। वो यही समझते हैं जो जाता है वो मेरा नहीं, और जो मेरा है वो कभी जाने वाला नहीं है। अब ज्ञानी भगवंत कहते हैं ऐसे तो बहुत सारे उपकार आपके जीवन में, लेकिन सबसे बड़ा उपकार सिद्ध परमात्मा का है। अगर वो चुकाना है तो आपके पास एक रास्ता है, आप भी एक जीव को निगोद में से बाहर निकाल दो, सिद्ध का उपकार आपके ऊपर से उतर जाएगा। निकालो, जाओ। चारों तरफ निगोद दिख रही है। सूक्ष्म निगोद तो 14 राज लोक में है, उसमें अनंत जीव है, और बादल निगोद भी आपको सब जगह दिखती होगी, उसमें भी एक पिंड में अनंत जीव अभी भी है। निकालो, ताकत हो तो जाओ बाहर जाके। हे शक्ति, एक जीव को निगोद में से निकाल दो, सिद्ध का उपकार आपके ऊपर से उतर जाएगा। लेकिन ज्ञानी कहते हैं उसको हाथ पकड़ के निकाल नहीं सकते। वो कैसे निकलेगा? तुम मोक्ष में चले जाओ तो तुम्हारे निमित्त से एक जीव निगोद में से बाहर आ जाएगा, तुम सिद्ध के उपकार में से, उसके ऋण में से तुम हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे। और ज्ञानी कहते हैं मोक्ष के लिए तो क्या करना पड़ेगा? आत्मा को कर्मों से अलग करना पड़ेगा। आत्मा और कर्मों का जो संबंध है उस संबंध को तोड़ना पड़ेगा। और कर्म निर्जरा के लिए परमात्मा ने तपोधर्म का सुंदर मार्ग बताया है, और तप धर्म का सुंदर अनुसरण करने का समय अब आ रहा है। बहुत से लोग तो इस गाड़ी में बैठ गए हैं, और बाकी के तुम जो बैठे हो, अगर मासिक श्रवण करना है तो 24 जुलाई आपके पास में है। उसके बाद आगे की गाड़ी में बैठना है तो फिर आगे की टिकट है। उसके बाद और आगे बैठना हो तो आगे की टिकट, सब तरह की व्यवस्था है। लेकिन गाड़ी में बैठने से चूकना मत, नहीं तो फिर ये तो मत कहना कि पालने में तो हम साथ ही हैं। पालने में तो सब साथ होगे, लेकिन पालने से क्या होगा? तप करोगे तो पालना होगा। खाने वाले को पालना थोड़ी कहते, जो तप करते हैं उनका भी पालना होता है। इसलिए तपस्या की ये सुंदर कड़ी, तपस्या करने का ये सुंदर अवसर आचार्य भगवंत हमारे गुरुदेव गच्छाधिपति जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के प्रभावशाली सानिध्य में आपको करने का एक अद्भुत अवसर मिल रहा है। जिंदगी में 3 गड्ढे ऐसे हैं जो कभी पूरे नहीं जाते। पहला स्मशान का। कौन सा? रतलाम का स्मशान घाट देखा है सबने? सबने देखा है कि हाँ, एक दिन तो सबको जाना है वहां पे। इच्छा हो तो भी जाना, इच्छा नहीं हो तो भी जाना। आज तक कितने लोगों को वहां पे जला दिया, लेकिन अभी तक ऐसा वहां पे लिखा है कि ये स्मशान घाट हाउसफुल हो गया, अब किसी मुर्दे को हमारे वहां पे लाया नहीं जाए, ऐसा लिखा हुआ है क्या वहां पे? आज तक लाखों जल गए, और आने वाले समय में और लाखों जल जाएंगे, लेकिन वो स्मशान घाट कभी भी हाउसफुल होने वाला है? नहीं होने वाला है। एक वो है स्मशान का गड्ढा जो कभी पूरा नहीं जाता। हो भी दूसरे नंबर पे है ये पेट, है ना? इसको भी कभी तक अभी तक पूरा, एक दिन की अगर 4 रोटी खाई हो ना तो महीने की 120, और 12 महीने की कितनी कितनी हुई? एक महीने की 30, तो 12 महीने की कितनी हो गई? हाँ, मेरे को हिसाब थोड़ा कम आता है। तुम सब सोने चांदी के व्यापारी, तुम्हारे हिसाब पक्के होते हैं। एक दिन की 4 रोटी तो 365 दिन की कितनी हुई? 1440। अब 50 साल के तो आप हो गए, तो कितनी रोटियां खा ली आज तक आपने? घर जाके हिसाब करना।
ये बनाते बनाते थक गई, लेकिन तुम खाते खाते अभी तक नहीं थके। बोलो, पूर पाए इस गड्ढे को अभी तक? खाते खाते तो कर्मों का बंधन ही हुआ है। मन पसंद आया है तो खुश हुए, राग का बंधन हुआ। मन पसंद नहीं आया तो गुस्सा किया, वो द्वेष का बंधन हुआ। खाते भी कर्मों का बंधन, और खाते खाते नहीं पसंद आया तो भी कर्मों का बंधन हुआ। ज्ञानियों ने कहा ये गड्ढा भी कभी पूरा नहीं जाएगा। और तीसरा गड्ढा है वो लोभ का। करोड़पति इंसान भी कमाने में लगा है, लाखोंपति है वो भी कमाने में लगा है, 1000 रुपये जिसके पास है वो भी दिन भर कमाने में लगा है, अरे जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी कमाने में ही लगा है। बोलो, संतोष नाम का कोई द्रव्य दिखता है क्या? एक लक्ष्य जीवन का बना लो कि 1 करोड़ कमा लो, उसके बाद धंधा बंद। संतोष हो तो ना? संतोष जिसके जीवन में आ जाए तो फिर जीवन का सबसे बड़ा सुख उसके जीवन में ही आपको देखने को मिलेगा। जीवन में संपत्ति कितनी है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन में शांति कितनी है वो महत्वपूर्ण है। अगर रोड पे मजदूरी करने वाला भी रात को आराम से सो सकता हो तो वो सुखी है, और करोड़ों रुपये होने के बाद भी नींद के लिए गोली खानी पड़ती हो तो वो दुखी इंसान है। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं माल मस्त, जिसके पास माल होता है वो मस्त रहते हैं। एक होता है चाल मस्त, जो बढ़िया चलता है, कैसा भी हो चलने का आनंद लेता है। तीसरा होता है गाल मस्त, यानी कि पूरे दिन बोल बोल करता ही रहता है। और चौथे जीव होते हैं वो होते हैं हर हाल में मस्त। तुम्हारा नंबर किस में? तुम हर हाल में मस्त रहते हो क्या? दुनिया में तुम्हारे चेहरे देखो ना तो दिन भर में कितनी बार बदलते हैं। गधे को तो सुबह देखो तो वो का वो चेहरा, शाम को देखो तो वो का वो चेहरा। वो काम करे तो भी ऐसा चेहरा, काम नहीं करे तो भी उसका चेहरा ऐसा। देखा है कभी उसका चेहरा बदलते? सुबह देखो तो वो, दोपहर को देखो तो वो, शाम को देखो तो भी वही चेहरा। एक इंसान का चेहरा हर हाल में बदलता रहता है। कोई लेने वाला आया तो चेहरा अलग, कोई देने वाला आया तो तुम्हारा चेहरा अलग, कोई मनपसंद चीज खाओ तो तुम्हारा चेहरा अलग, एक दिन उपवास कर लो तो तुम्हारा चेहरा अलग। दिन भर में कितने चेहरे बदल जाते हैं। किसी दोस्तों से बात करो तो चेहरे अलग, तुम्हारी मम्मी से बात करो तो चेहरे अलग, क्योंकि सबकी डिमांड होती है, इसलिए भी पूरी कैसे करना, इसलिए सबके चेहरे बदलते रहो। ज्ञानी के भले ये चेहरे बदलते रहे तो चलेंगे, लेकिन आत्मा की परिणति हमेशा समभाव में रहनी चाहिए। चित्त प्रसन्नता ही सबसे उत्तम धन है, उससे बढ़कर जीवन की कोई संपत्ति नहीं है। हर हाल में मस्त रहना है तो फिर क्या करना चाहिए? जीवन में तपोधर्म का अनुसरण करना चाहिए। तप के प्रभाव से जीवन के अंदर कर्मों की निर्जरा होती, ये तप का पहला फल है। तप से खाने की आसक्ति कम होती है, तप से अशुभ कर्म का क्षय होता है। कहते हैं ने जो कर्म बांधे वो उदय में आने वाले हैं, ऐसा ज्ञानियों का गणित है कि कर्म तुमने बांधे तो उदय में आएंगे। अब उदय में आने वाले हैं तो तुम पहले से क्षय कैसे कर सकते हो? लेकिन कर्म हमेशा 2 तरह से उदय में आता है, एक रसोदय से और एक प्रदेशोदय से। प्रदेश का मतलब उसका जो माप है उस समय में ही वो उदय में आएगा, उसका जो समय है। और रसोदय का मतलब उसके अंदर जो बांधते समय तुम्हारी चिकास यानी कि तरतमता, तुम्हारी जो परिणाम थे वो रसोदय इस तप से खत्म हो जाता है। घर के अंदर एक लड्डू बनाओ, बराबर, लड्डू के अंदर शक्कर डालो, घी डालो, ये सब डाल दिया। अब वो लड्डू
1 महीने तक तो उसका स्वाद वो का वो रहेगा। लड्डू 6 महीने भी रहेगा, 12 महीने रहेगा, लेकिन महीने के बाद उसका अंदर का जो स्वाद है ना वो खत्म हो जाएगा। लड्डू 12 महीना रह जाएगा, लेकिन अंदर का कस निकल जाएगा। अब कस निकलेगा, फिर वो लड्डू का कोई स्वाद रहेगा? वो लड्डू की कोई ताकत है आपको कुछ आनंद दे सके? इसलिए तप करोगे ने तो कर्मों के अंदर जो रस था ना, उसका जो उदय आने पर जो उसकी तीव्रता थी ना, वो रस सब निकल जाता है। फिर जब अशुभ कर्म उदय में आएगा ना, तब आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मेरे अशुभ कर्म उदय में आए। अभी आपका चल भी रहा हो ना, तो भी आपको कोई वेदना नहीं होगी, तो भी आपको कोई दुख नहीं देगा। वो बस उसका उदय आएगा, उसका समय पूरा होगा और वो चला जाएगा। इसलिए प्रदेशोदय से बात करते हैं तो क्षय भले ना हो, लेकिन रसोदय से तो तप के द्वारा तुम्हारा कर्म क्षय हो जाता है। निकाचित बांधते हो तो निकाचित के समय सहन करने की जो शक्ति होती है वो तुम्हारी बढ़ जाती है। भगवान महावीर के जीवन का एक दृष्टांत, भगवान आदिनाथ के समय की घटना, मरीचि का भव था वो। उस समय उन्होंने कर्म निकाचित बांधा था। कौन सा? नीच गोत्र का बांधा था ना। मेरे दादाजी तीर्थंकर, मेरे पिताजी चक्रवर्ती, मैं इस अवसर्पिणी का अंतिम तीर्थंकर, ऐसे खुशी में आ गए और खुशी में निकाचित कर्म का उपार्जन कर लिया। उसके बाद भवों की परंपरा चलती रही। नैसार के भव में प्रभु ने सम्यक्त्व की प्राप्ति की और क्रमशः चलते भगवान 27 भव में 2 बार नरक की यात्रा करके भी आ गए। उसके बीच भगवान ने नंदन ऋषि के भव में 11,80,645 मासिक श्रमण किए। कितने? 25 लाख वर्ष के आयुष्य में 24 लाख वर्ष का आयुष्य तो उनका गृहस्थवास में चला गया। अंतिम 1 लाख वर्ष का जो आयुष्य था ना, वो पूरा दीक्षा पर्याय में गया, लेकिन वो पूरा दीक्षा पर्याय मात्र उपवास में बीत गया। घर जाके एक गणित करना, 11,80,645 मासिक श्रमण कितने? 11,80,645 मासिक श्रमण इंटू 31 कितने? 31 करना। कितने दिन होंगे? इतने दिन भगवान ने तपस्या की। और वो अगर मिलाने जाओगे तो 2-4 दिन बचेंगे, बाकी 1 लाख वर्ष का दीक्षा पर्याय भगवान का पूरा मासिक श्रमण में बीत गया। अपना तो 1 मास कमाने अभी, वो भी अपने को बरसों तक याद रहेगा। बाप जी का चातुर्मास हुआ था, कोई नहीं भी पूछेगा तो कहेंगे मैंने मासिक श्रमण किया था। भगवान के मासिक श्रमण याद है तुमको? मान लो कि 11,80,645 मासिक श्रमण करने के बाद भी वो नीच गोत्र कर्म का जो निकाचित बंध था वो क्षय नहीं हो पाया। वो निकाचित कर्म अंतिम भव में उदय में आया कि नहीं आया? तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर कभी नीच कुल में जन्म नहीं लेते। भगवान देवानंदा की कुक्षी में 82 दिन गए, वो कर्म का उदय यहाँ पे उदय में आया निकाचित। बोलो, इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद भी ये निकाचित क्षय नहीं हो पाया। उसके बाद साधना काल में सबसे बड़ा उपसर्ग जो भगवान के कान में खीले लगे। बोलो, ये कर्म भी 11 लाख मासिक श्रमण से क्षय नहीं हो पाया क्या? हुआ। उसकी जो ताकत थी ना वो तो थी, लेकिन भगवान की उस समय जो समाधि रही ना, वो उस तपस्या का फल भगवान को यहाँ मिला। तुमको तो एक रात में एक मच्छर 20 बार काट जाए ना, सुबह तो उसकी मौत आई समझो। भगवान को एक ही रात में संगम देव ने 20-20 उपसर्ग किए। कितने? 20-20। फिर भी संगम को देखकर भगवान की आंख में आंसू आए। इस जीव की भव परंपरा में मैं कहाँ निमित्त बन गया?
इसने मेरे निमित्त से इतने सारे भव क्यों बढ़ा लिए। ये देखकर भगवान की आत्मा दुखी हुई। उसने दुख दिए इसलिए भगवान दुखी नहीं हुए, लेकिन मेरे निमित्त से उसके भव बढ़ गए, वो दुख भगवान की आत्मा को लगा और भगवान की आंख में से आंसू निकल गए। देख लो, कर्मों का हिसाब अंतिम भव में भी चुकाए बिना मोक्ष नहीं हुआ तो तुम्हारा खाते खाते तो कैसे मोक्ष होगा। तुम ये समझो कि मरुदेवा माता हाथी पे मोक्ष में चली गई तो हम भी चांदनी चौक की दुकान पे बैठ के मोक्ष में चले जाएंगे, यूं भूल जाओ। बहुत कठिन साधना करनी पड़ेगी, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो आगे सही, लेकिन कर्मों से छूटे बिना तो मोक्ष संभव नहीं। और कर्म से छूटने का उपाय एकमात्र परमात्मा के शासन की ये सुंदरतम आराधना आपको करना है। अभी से मानस बना लेना, जुड़ना हो तो मासिक श्रवण में, नहीं तो फिर आगे आगे के एक एक डिब्बे आते जाए, अंत में 28 तो है ही, 28 भी करने का भाव रखना। करोड़ों वर्ष के नरक के आयुष्य का क्षय तुम्हारा एक 28 की तपस्या से हो सकता है। ऐसे भले अगले साल भी 28 कर लेना, उसके आने वाले साल भी 28 करना, सब कर लोगे आने वाले समय में, लेकिन गुरुदेव का सानिध्य नहीं होगा। अपने गुरु के सानिध्य में कुछ करने का अवसर है तो बस ये आपके सामने अवसर है। और तपस्वियों को तो साता अद्भुत रहने वाली है, क्योंकि गुरुदेव का सानिध्य है, गुरुदेव का आशीर्वाद है। और सबसे बड़ा एक और कारण है, बताऊं क्या? आपको शाता रहे उसका एक और कारण बताऊं क्या? कि कल बताऊं? आज बताऊं कि कल बताऊं? आज ही बता दूं, फिर कल आओगे वापिस, है ना? कल भी आना, चलो आज ही बता देता हूं। नहीं तो मेरी तो इच्छा है कल बताने की, लेकिन आपकी इच्छा है तो मैं आज बता देता हूं। तपस्वियों को सबसे बड़ी साता गुरु का आशीर्वाद तो है ही, गुरु का प्रभाव और गुरु का सानिध्य, लेकिन सबसे बड़ी साता भी इस वातावरण के कारण मिलती है। जो बाहर का वातावरण ठंडा हो तो तुम्हारी तपस्या अच्छी होती है। वर्षी तप वालों को पूछ लेना, गर्मी में जितने परेशान होते हैं ना, उतने शेष 8 महीने में वो इतने परेशान नहीं होते, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर होती है, बियाशना भी बराबर कर नहीं सकते और दूसरे दिन उपवास तो तैयार होता है। इसलिए गर्मी के दिनों में जो अशाता होती है वो सियाले और चातुर्मास के दिनों में उनको अशाता नहीं रहती है। 12 महीने के उस तप में अशाता यानी कि थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तो गर्मी के दिनों में। और वातावरण आपके साथ में कितना है बता दूं? रतलाम की अभी वातावरण बाहर का कितना हो मुझे पता नहीं, लेकिन गुरुदेव के कमरे का भी तापमान कितना है पता है? 27 डिग्री। 27 का मतलब 7 और 2 हो गए 9। और जिसको भी अशाता होती हो ना तप में, सीधे गुरुदेव के पास आ जाना, वहाँ का वातावरण ही आपको ऐसा रहेगा कि अपने आप आपको शाता प्रकट हो जाएगी। क्योंकि जहाँ अखंड 9 का आँख है वहाँ तो फिर कोई तपस्या खंडित हो ही नहीं सकती। और रतलाम का तो संयोग भी बहुत अच्छा है 9 का, इसलिए मन बना लेना और तपस्या के क्रम में आपको जुड़ना है। तब के लिए मनोबल आपको बढ़ाना है, बस एक बार मैदान में उतरना है, फिर तो अपने आप आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, गुरुदेव की कृपा बरसेगी और तब करके ये चातुर्मास का एक अद्भुत अपने जीवन में यादगार प्रसंग बन जाएगा। और फिर कल आगे अपन बात करेंगे। उत्तरायण सूत्र की शुरुआत पंचमी के दिन से अपन करेंगे और फिर उत्तरायण सूत्र के भगवान की अंतिम देशना यानी कि 36 अध्ययनों का सुंदर वर्णन उसमें सुनेंगे। और चरित्र के अंदर राजा विक्रम जिसने सिद्धाचल तीर्थ का बहुत भव्य संग निकाला था, ऐसे विक्रम राजा का जीवन चरित्र भी हम पंचमी के दिन से सुनेंगे। क्रमशः नियमित इस प्रवचन की धारा में आपको जुड़ के रहना है। जो नियमित श्रवण करेगा उसके जीवन में, उसके भावों में, उसके परिणामों में निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। गुरुदेव का स्वास्थ्य आज थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, इसलिए गुरुदेव प्रवचन में नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप सभी को गुरुदेव ने खूब धर्मलाभ कहा है और ये भी कहा कि अनुकूल रहेगा तो कल के प्रवचन में गुरुदेव अवश्य आएंगे।
गुरुदेव का सानिध्य ही सबसे बड़ा आनंद का विषय है। जैन सिंह धाम में बैठे हो और जैन सिंह धाम में जैन सिंह सूरी जी बैठे, इसलिए जो जैन सिंह धाम आता है वो आनंद पाकर यहाँ से जाएगा। इसलिए जैन सिंह धाम की यात्रा आपके जीवन की सफलता है और इस चातुर्मास में सुंदर आराधना करने का लक्ष्य बना ले। कोई चिंता मत करो, जीवन में एक भी एकादशना नहीं किया होगा तो भी आपकी तपस्या बिल्कुल आनंद से परिपूर्ण होगी। गुरु के अंदर विश्वास और श्रद्धा रखकर आपको तपस्या के मार्ग में जुड़ना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।